अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के। अच्छा, तो वीवो ने लॉन्च किया है V50 लाइट। दो वेरिएंट में किया है, एक 4G वाला है और दूसरा 5G वाला है। जो 4G वाला है वो 8GB 256GB के वेरिएंट में, और 5G वाला जो है वो 12GB 256GB के वेरिएंट में। 4G वाले की प्राइस आपको मिल जाएगी 70 से 75 हज़ार के आसपास, और जो 5G वाला है उसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 85 के आसपास। लॉन्च वो 90 में हुआ है। अच्छा, क्या इनमें जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ 2-3 जगह पे है और कहीं भी नहीं है, तो इसलिए जहाँ 2-3 जगह वो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ओवरऑल सेम चीज़ें ही हैं। बॉक्स के ऊपर देख लें तो Vivo V50 लाइट लिखा हुआ है, 5G को मेंशन किया गया है 5G वाले वेरिएंट में, और AI का तड़का लगाया गया बॉक्स के ऊपर कि हम AI दे रहे हैं, जो कि अब हर कोई दे रहा है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ठीक है, इस साल इन्होंने AI चलाना है तो वो चला रहे हैं। बॉक्स में देखें तो एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का है तो काफ़ी अच्छा टाइम आपका चल जाएगा। उसके अलावा 90 वाट का चार्जर मिल जाता है आपको। डिज़ाइन को देखें तो वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल इस बार दिए हैं, हालांकि जो लास्ट ईयर जो डिज़ाइन आया था Vivo V40 सीरीज़ में उससे चेंज है, और ये प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और बिल्ड क्वालिटी को देखें तो प्लास्टिक है, और जो कैमरा मॉड्यूल है ना उसमें पहले दो सेंसर जो है वो तो कैमरा है, एक मेन सेंसर और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। लेकिन जो 4G वाला वेरिएंट होगा ना उसमें अल्ट्रा वाइड की जगह 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है, और तीसरा आपको ओवरऑल लाइट मिल जाती है। थिकनेस को देख लें तो 7.9 mm की थिकनेस आपको मिल जाती है, 197 ग्राम का वेट आपको मिल जाता है, और IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो हल्का फुल्का पानी वगैरह लग जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ख्याल फिर भी रखिएगा। टॉप वाली साइड पे देखें ना तो अच्छी चीज़ है कि आपको एक स्पीकर मिल जाता है जो कि 40% वॉल्यूम पे टॉप पे रहता है, उसके साथ माइक मिल जाता है। बॉटम पे आएंगे तो सिम ट्रे मिल जाती है आपको, और टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। स्पीकर एक और मिल जाता है जो कि 60% के आसपास रहता है। तो डल स्पीकर हैं तो क्वालिटी वगैरह देखें ना, साउंड वगैरह तो एक अच्छी रहती है। और डिस्प्ले पे आए ना तो 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले लगाई गई है, फुल एचडी प्लस फुल एचडी 1080p डिस्प्ले है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है। अच्छा, इसमें भी आपको स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है कि ऑटो पे आप रख लें तो 120 हर्ट्ज 90-60 पे घूमता रहेगा, नहीं तो आप इसे 120 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं और 60 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं। हालांकि 90 वाला ऑप्शन भी देना चाहिए ब्रांड्स को कि बंदा 90 पे रखना चाहे, लेकिन 120 जनरली स्मूथ रहता है। और जितनी आपकी बैटरी है ना 6500 mAh, अगर आपने ये लिया है या फिर कोई और मोबाइल यूज़ करें जिसकी बैटरी ठीक ठाक है तो 120 हर्ट्ज पे चलाइएगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी खैर स्क्रीन की ब्राइटनेस को देख लें तो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस इन्होंने दी गई है। उसके अलावा यूट्यूब की वीडियो वगैरह है वो आप 1440p 60 fps तक वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन वाइड वन L1 आपको मिलता है इसमें, और 1300 निट्स का HVM मोड आपको मिलता है, तो आउटडोर वगैरह पे आपको कोई इतना इशू नहीं होना, डे लाइट में भी काम चल जाएगा। अच्छा, मेन चीज़ पे अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। और यहाँ पे पहले 4G वाले वेरिएंट को देखें ना तो यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 685, 70,000-75,000 के आसपास ये मोबाइल आपको मिलता है, और इसमें आपको ऑफर किया जा रहा है स्नैपड्रैगन 685। कमाल की बात है, बंदा क्या कहे। नशे में तो ये ब्रांड है ना, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये फुल नशे में है। ये रियलमी जो है ना ये फिर भी कभी कभी ना अच्छी चीज़ें लगा देता है, ठीक है। ओप्पो ने भी इसी कैटेगरी में रेनो 11F लॉन्च किया था। अब खैर मार्केट में बहुत मुश्किल है आपको मिल जाए बॉक्स पैक, लेकिन अगर कहीं पड़ा हुआ पीस तो ट्राई मारिएगा कि उसको ही पकड़ें, बहुत अच्छा है वो। अगर वो नहीं मिलता तो आपने वीवो का ही लेना है तो Vivo V40e देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। खैर अब आप कहेंगे भाई 5G पे तो पहले आ जाओ, उसका भी बता दो। तो V40e इसलिए अच्छा है क्योंकि आप 5G पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 6300 5G चिपसेट है, लेकिन इसका एंटूटू स्कोर भी देखे तो 4,30,000 के आसपास है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें ना दूसरे फोन से, जैसे टेक्नो कैमन 40 Pro आया या इन्फिनिक्स का 50 सीरीज आई, तो उनमें G100 मिलता है, और G100 और इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन सेम ही लगती है। अब उनकी प्राइस देख लें तो इससे तो बहुत बेहतर प्राइस में आ रहे हैं वो, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना कोई सेंस बनाता नहीं है। बाकी खैर माली G57 का GPU है, 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे ही है। रैम को देखें तो 12GB रैम है 5G वाले वेरिएंट में, LPDDR4X है, और UFS 2.2 की स्टोरेज है, और 8GB रैम है 4G वाले वेरिएंट में। बाकी गेमिंग वगैरह को भी देखें ना तो PUBG में आपको बैलेंस पे अल्ट्रा 40 FPS की गेमिंग करा देगा। अच्छा, कैमरास पे आए तो मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और जो सेकंड कैमरा है ना 4G वाले वेरिएंट में वो डेप्थ सेंसर लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का, जिसका कोई इतना खास काम नहीं है। और जो 5G वाला वेरिएंट है ना उसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर लगाया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का, जिसका कि 8 मेगापिक्सल से इतनी लाइट इनटेक होती नहीं है। हाँ, अगर आईफोन 8 मेगापिक्सल लेता तो फिर भी समझ आता है कि ठीक है उसके एल्गोरिथम अच्छे हैं, लेकिन वीवो के, ओप्पो के, रियलमी के इनके एल्गोरिथम इतने अच्छे नहीं है कि ये 8 मेगापिक्सल पे काम करें। तो फिर पता नहीं क्यों 8 मेगापिक्सल चुका देते हैं। 12 मेगापिक्सल अगर ये दे दें तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसका भी जो 8 मेगापिक्सल है ना, अगर आप लाइट बहुत अच्छी है, डे लाइट में शूट कर रहे हैं कहीं बाहर पे, तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी आपको ठीक ठाक देगा, लेकिन इंडोर में वहाँ पे आपको कोई खास क्वालिटी नहीं मिलने वाली। और जो मेन सेंसर भी है ना 50 मेगापिक्सल का, वो सोनी का IMX882 लगाया गया है, लेकिन OIS वगैरह उसमें कुछ नहीं दिया गया। देते तो एक अच्छी चीज़ होती,
लेकिन खैर अब इन्हें क्या कह सकते हैं, अजीब नशे में पड़े हुए हैं, ना कोई प्राइस का पता है कि भाई हम ठीक रखें चल जाए मोबाइल। हाँ वो ये है कि वीवो के मोबाइल जनरली आप आफ्टर सेल करने जाएंगे तो अच्छे प्राइस पे निकल जाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कि इतनी आपने पे किया है तो वो परफॉर्मेंस ना आपको मिले, आप साल चलाएं 1.5 साल चलाएं तो एक्सपीरियंस ही ना साल 1.5 साल इतना अच्छा मिल सके प्राइस के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना कि 2-4 हज़ार ज़्यादा महंगा बिक गया तो भाई बहुत अच्छा है, इसकी सेल वैल्यू ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए। अच्छा क्या वीडियो रिकॉर्डिंग पे आ जाए तो मैक्सिमम 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसके ऊपर नहीं जाना। इन्फिनिक्स टेक्नो जो है वो 2K 30 fps तक भी वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं, और 2K बेहतर ही है 1080p से, जहाँ से भी आप कंपेयर कर लें इस हिसाब से। लेकिन क्वालिटी अगर इसकी भी देखें ना 1080p 60 fps की, तो डे लाइट है क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी आपको, ठीक ठाक मिलेगी। अगर लाइट अच्छी है, लाइट थोड़ी सी डाउन होगी तो क्वालिटी इसकी डाउन होगी। फ्रंट में जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है वो मैक्सिमम 1080p 30 fps वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसके जो लाइट कंट्रोल है ना, डे में भी देखेंगे तो एक्सपोजर कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा लगता है कि भाई थोड़ा काम करने की उसके पास ज़रूरत है, कि मतलब कि जो बैकग्राउंड हो गया, स्काई हो गया, उसको तो ज़रा वो वाइट ही कर देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी क्या पोर्ट्रेट पे भी आ जाए ना, तो वीडियो में पोर्ट्रेट का ऑप्शन तो आपको नहीं मिलता, लेकिन जो पोर्ट्रेट मोड है पिक्चर्स में, उसमें यह है कि 2x वगैरह पे आप अगर पिक्चर्स लेंगे तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी लगता है कि ठीक ठाक है, लेकिन अगर 1x पे लेंगे ना तो वहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा कि भाई एज डिटेक्शन में ना थोड़ा सा गड़बड़ी करता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर आपने पोर्ट्रेट ज़्यादा ही लेने हैं तो उस हिसाब से ज़रा देख लीजिएगा, नहीं तो रियलमी के भी मोबाइल मार्केट में चल रहे हैं तो उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा, वो इससे अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको दे देंगे कैमराज में। बाकी क्या सॉफ्टवेयर पे आए तो एंड्रॉइड 15 के साथ ही आता है FunTouch 15। अब वैसे तो देखने से ठीक लगता है, लेकिन कलर ओएस वाली प्रॉपरली वाइब वैसी नहीं देता है जैसे कि रियलमी का ओएस है ना, वो ज़रा लगता है कि भाई रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया या ओप्पो हो गया, इन तीनों का लगता है कि ठीक है मिलते जुलते हैं, एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। ओप्पो का थोड़ा सा अलग लगता है, इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जनरली वो जो फील होती है ना कि प्रीमियम है ओप्पो का कलर ओएस जो है, वैसी फील वहाँ तक नहीं जाता अभी, थोड़ा सा ना। अब ये भी डिपेंड करता है वैसे लोगों के ऊपर कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस देखें तो मुझे थोड़ा सा कलर ओएस वगैरह वो थोड़े ज़्यादा प्रेफर करूंगा वीवो के FunTouch OS। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो एआई का शोर तो इन्होंने मचाया, एआई इरेजर मिल जाता है, एआई इन्हांसर मिल जाता है, सर्कल टू सर्च मिल जाता है, गूगल का जेमिनी का ऐड किया गया है इसमें असिस्टेंट वगैरह, तो चीज़ें ठीक ठाक आपको मिल जाती हैं इसमें। बाकी NFC की सपोर्ट आपको मिलती है, 5G वाले वेरिएंट में 5G मिलता है, 4G प्लस का सपोर्ट आपको मिलता है। उसके अलावा 360 डिग्री का एंटीना की सपोर्ट भी आपको मिलती है कि जो कवरेज है ना सिग्नल की वो थोड़ी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन जो इसमें सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं वो कहीं मेंशन नहीं की कि भाई अपडेट्स कितनी आने वाली हैं, कि 1 साल 2 साल सिक्योरिटी अपडेट्स कितनी आएगी, वो कहीं ठीक ठाक मेंशन नहीं है। 4G वाले में तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह लइए शायद एक देने तो बस कर जाएँ, और 5G वाले में भी लग रहा है कि एक तो देनी चाहिए मिनिमम। बाकी खैर अब तो ये जो यूज़ करेगा साल बाद वही बता सकता है कि आई अपडेट के नहीं आई। खैर मेरी रिकमेंडेशन देखेंगे तो ये मोबाइल मुझे तो समझ नहीं आया कि आपको लेना चाहिए। ठीक है रियलमी के पड़े हैं, रियलमी के ट्राई कर लें, नहीं तो इससे थोड़ा सस्ते में 10,000 सस्ते में 65,000 में इनके आसपास आपको ये टेक्नो के कैमन 40 प्रो मिल जाएगा, इन्फिनिक्स के 50 सीरीज़ जो आई है ये देख लें तो अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी दे देंगे। लेकिन अगर आपने जाना है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो की तरफ ही जाना है तो वीवो का V40e भी देख लीजिएगा, वो भी आपको प्राइस के हिसाब से इनसे तो बहुत अच्छी आपको वैल्यू फॉर मनी दे देगा। और बैटरी को भी देखें ना तो 6500 mAh की बैटरी दी गई है, सवा घंटा लग जाएगा आपको 90 वाट के साथ चार्ज करने में, लेकिन बैटरी का जो बैकअप है ना वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाए। बाकी खैर डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।